क्या केंद्र में मंत्री बन जाना आरसीपी सिंह के लिए काल बन गया? क्या यूपी चुनाव में जदयू और भाजपा का गठबंधन ना हो पाना आरसीपी सिंह के लिए सेटबैक हो गया? और जो आरसीपी सिंह परसों तक ये कह रहे थे कि हम तो नीतीश कुमार के आदेश से केंद्र में मंत्री पद का शपथ ग्रहण किए थे, आज उसी आरसीपी सिंह के बारे में ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार ये कतई नहीं चाहते थे कि आरसीपी सिंह अकेले मंत्री बने। और उसके बाद आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि आरसीपी सिंह का पत्ता जदयू से कट गया। वो आरसीपी सिंह जिसके नाम पर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जदयू का पार्टी जो है वो आरसीपी टैक्स पर चल रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। इस वीडियो में हम आपको वो 3 वजहें बताएंगे जिसके चलते आरसीपी सिंह को राज्यसभा तीसरी बार नहीं भेजा गया। आपको हम बताएंगे कि नीतीश कुमार वाकई में कैसे आरसीपी सिंह से नाराज थे, किस मुद्दे पर नाराज थे, और जिस आरसीपी सिंह को डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था वो आरसीपी सिंह इस भ्रम में थे कि नीतीश कुमार उनसे डर जाएंगे। हालांकि एक सच ये है कि नीतीश कुमार जिसको खत्म करना चाहते हैं, खत्म मतलब राजनीतिक तौर पर, उसको खत्म कर ही देते हैं। बाकी एकदम ध्यान से सुनिए। पहला वाक्य है 2019 का, जब लोकसभा चुनाव हुआ, जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और जदयू ने कैबिनेट में जगह लेने से इनकार कर दिया। इनकार इसलिए वजह से किया क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री का पद और 1 राज्य मंत्री का पद जदयू को दी जाए। मोदी सरकार की तरफ से ऑफर आया 1 कैबिनेट मंत्री का, और आप याद करिए कि 2019 में जदयू का कोई भी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं बना था और मोदी सरकार के कैबिनेट में जदयू शामिल नहीं हुई थी। उस वक्त कई प्रकार के कयास लगाए गए और उसके बाद साल 2021 याद करिए, जब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने अधिकृत किया कि आप भाजपा से बात करिए, कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री लीजिए, और अगर ज्यादा हो जाए तो 2 कैबिनेट मंत्री का पद और 2 राज्य मंत्री का पद जदयू के खाते में आना चाहिए। आरसीपी सिंह साहब बात करने जाते हैं और बात होती है सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री के पद की, और वो खुद आरसीपी सिंह लेते हैं और इस्पात मंत्री के रूप में वो शपथ ले लेते हैं। अब नीतीश कुमार इससे खासा नाराज थे। हालांकि एक सच ये है कि आरसीपी सिंह ने कई मंचों से यह दावा किया कि नीतीश कुमार के सहमति से वो मंत्री बने हैं, लेकिन अंदर के सूत्र हमेशा यह बताते रहे कि नीतीश कुमार चाहते थे कि अगर 2 राज्य मंत्री का पद ना भी मिले तो कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री का पद मिले, जिसमें से पहला पद जाए आरसीपी सिंह को तो दूसरा पद मुंगेर के सांसद लल्लन बाबू को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और उस वक्त नीतीश कुमार को लगा कि आरसीपी सिंह मेरे तरफ से नहीं बल्कि भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। अब दूसरा वाला यूपी का चुनाव, यूपी के चुनाव में अधिकृत किया गया फिर आरसीपी सिंह को कि आप भाजपा से बात करिए, हम लोग गठबंधन में कुछ कम सीट लेकर ही चुनाव लड़ेंगे, और अगर भाजपा और जदयू का गठबंधन यूपी के चुनाव में होता तो आप और हम ये जानते हैं कि जदयू को कम से कम 2 या 3 या 5 सीटें जरूर आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीपी सिंह ने शायद सही तरीके से भाजपा से बात नहीं की, जदयू को आखिरकार अकेले चुनाव लड़ना पड़ा और 51 सीटों पर जदयू लड़ती है और 1 भी सीट जदयू के खाते में नहीं आती है। यहां पर भी सेटबैक था आरसीपी सिंह के लिए, और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इससे खासा नाराज थे कि एक तो आपने मंत्री पद के अपने लिए सिर्फ रख लिया, आपने 2 मंत्री पद नहीं दिलवाया जदयू को, और अब जब यूपी चुनाव की बारी आई तो आरसीपी सिंह कोई बातचीत नहीं करते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है और जदयू को अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है और चुनाव वो लोग हार भी जाते हैं। अब तीसरा वाला ये है कि आरसीपी सिंह हमेशा ये बोलते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनको कहा था कि आप मंत्री बन जाइए, इसीलिए हम मंत्री बन गए। इसके चलते लल्लन बाबू नाराज चल रहे थे और नीतीश कुमार ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान आज तक नहीं दिया कि उन्होंने आरसीपी सिंह को सहमति दी थी या नहीं दी थी। आरसीपी सिंह लगातार ये कहे जा रहे थे कि हमको नीतीश कुमार बोले तो हम मंत्री बन गए, और इसको लेकर जदयू पर असर पड़ रहा था, और इसका नतीजा ये निकला कि अभी उनका टिकट कट चुका है। भाजपा की तरफ से बैटिंग करने वाली बात आप एकदम याद रखिएगा। उनका ट्विटर का जो आप कवर फोटो देखेंगे, जो उनके दावे के अनुसार जनवरी से वो लगाए हुए हैं, वहां पर नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं है, और वो इसका रीजन देते हैं कि वो केंद्र में मंत्री है, इसीलिए उनको मजबूरी में यह लगाना पड़ा है, और मोदी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। और यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आरसीपी सिंह को अब राज्यसभा नीतीश कुमार नहीं भेजेंगे। झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है महतो जी, उनको राज्यसभा भेज दिया गया है, और आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से जदयू को कमजोर करने का काम किया, नीतीश कुमार और उनके खेमे के जो कार्यकर्ता हैं उनके हिसाब
हिसाब से उसी की वजह है कि आज आरसीपी सिंह वहां नहीं जा रहे हैं। बाकी खबर यह भी चल रही है कि लल्लन सिंह जी का भी इसमें हाथ है। वो चाहते थे कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने एक कैबिनेट पर अपने आप को मतलब मान लिया, भाजपा से ज्यादा डिबेट नहीं किया, भाजपा से बार्गेनिंग नहीं की कि हमको ज्यादा सीट दीजिए, उसी लिहाज से लल्लन सिंह का भी इसमें रोल है कि नीतीश कुमार को कन्विंस करने में शायद कामयाब रहे हैं कि आरसीपी सिंह को भेजना जरूरत नहीं है। और जो विपक्ष आरसीपीसी टैक्स चिल्लाता रहता था, शायद अब उसको यह मौका नहीं मिलेगा। बाकी कोई अन्य अपडेट आएगा तो उस पर बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।